छतरी का कांटा बनने के लिए चला है और मैं ध्यान मुद्रा में खोया था। आज तूने मेरे ध्यान को तोड़ करके क्या कहना चाहता है? गुरुदेव, इतना तो मैं जानता हूं कि आप सचमुच में ध्यान मुद्रा में थे, लेकिन ध्यान मुद्रा से जगाने वाले तुम कौन हो? क्या कहना चाहते हो? श्री गुरुदेव, मैं आपसे एक पता पूछने के लिए आपको ध्यान मुद्रा से जगाया। कौन सा पता है? मैं गुरु गोरखनाथ की तलाश में हूं। मुझे गुरु गोरखनाथ के पास जाना है गुरुदेव। आखिर क्यों? बाबा गुरु गोरखनाथ अति क्रोधी मेरा ही नाम है। क्या आप गुरु गोरखनाथ हैं? हाँ, मैं बाबा गुरु गोरखनाथ हूँ। आहो तो हरे हो हरनिया हो बाबा आपके शरण में आया हूं। ना जाने मैं इन हाथों से बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। गुरुदेव, मेरा घर नगर गुजरात है। पिताश्री का नाम राजा तिलक चंद्र सिंह है और मैं इकलौता पुत्र हूं अपने पिताश्री का। मेरा नाम राजा गोपीचंद है। मैं मां से आशीर्वाद लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल गए थे गुरुदेव। जंगल में मैं एक मिर्गा को बानों का शिकार बनाया। मैं ये नहीं जानता था कि वह मिर्गा 700 मिर्गनैनी में ये अकेला एक ही मिर्गा था। मैं अनजाने में उसे मार दिया गुरुदेव। 700 मिर्गनैनी ने गुस्से में आकर के मुझे श्राप दे दिया। लाख गिरगिराने के बाद उन्होंने मुझे उपाय बताया, अगर तू इस 700 मिर्गनैनी के श्राप से मुक्ति पाना चाहता है तो तुम्हें गुरु गोरखनाथ के शरण में जाना पड़ेगा। उसके आगे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय तुम्हें गुरु गोरखनाथ ही बताएंगे। अपराध, घोर अपराध, बहुत बड़ा अन्याय किया है तूने। 700 मिर्गनैनी को विधवा करके अपने आप को राजन समझता है और क्षत्रिय का धर्म यह नहीं कि किसी जंगल में जाकर के किसी प्राणी का हत्या करके और उसे तड़पने के लिए छोड़ दो। ऐसे प्राणी का तूने हत्या किया है जिसका कि भरण पोषण 700 मिर्गनैनी का एक पति ही कर सकता था और उसका बसाया हुआ घर तूने उजाड़ दिया। किसी नारी की मांग को, सिंदूर को तूने धो दिया। इसका सजा तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नहीं गुरुदेव, पापों का प्रायश्चित तुम्हें भोगना ही होगा। मैं श्राप का बोझ लेकर के संसार में नहीं जी सकूंगा। आहो विपत्ति लिया हो
चुका है, लेकिन श्राप से मुक्ति होने का युक्ति मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बताइए गुरुदेव। इस वक्त तुम अपने शरीर का आभूषण वस्त्र उतार करके मेरे कुटिया में रख दो और ये सर का ताज मुझे दान कर दो, और मुझ जैसा फकीर तुम्हें अपने आप शरीर को वेशभूषा धारण करके बनाना होगा। मैं तुम्हें तंबूरे का तान दूंगा और अलख जगाना होगा संसार सागर में मेरे नाम से। बाबा गुरु गोरखनाथ का हमेशा पूजा ध्यान अभ्यास करना होगा। और इतना ही नहीं, तुम्हें भिखारी का रूप धारण करके सबसे पहला भिक्षा तुम्हें अपनी माँ के हाथों से लेना होगा। और माँ और बेटे की संवाद में नहीं, कोई ममता मोह, आंखों में आंसू नहीं होनी चाहिए। माँ परख ना सके कि तुम बेटा हो, उनके हाथों से तब भिक्षा लेना होगा। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? और दूसरा भिक्षा, मैं फकीर के भेष में माँ के पास जाऊंगा और आप कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझे नहीं पहचानेगी, तब भिक्षा लेना। ममता के सामने मैं हार जाऊंगा बाबा। लेकिन तुम्हें भोगना होगा उस रास्ते को, जिस रास्ते पर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। माँ को उस समय माँ साबित नहीं करना है। तुम्हें जोगी बैरागी कह करके तुम्हारी माँ तुम्हें झोली में भिक्षा दे, तब लेना है। और दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से तुम्हें लेना होगा। और तीसरा भिक्षा बहन बिरमा के हाथ से लेकर के 80 मन गुदरी और 84 मन तिल और जौ लेकर के ठीक 14 वर्ष के बाद तुम्हें मेरे कदमों में लौटने के बाद इस पापों का प्रायश्चित मुक्ति मिल सकता है। ठीक है गुरुदेव, मैं जरूर ऐसा करूंगा। चलो मेरी कुटी पर चलो। हो जे हो कहा